दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार उर्फ अबू अकरम शामिल है। अकरम कश्मीर घाटी में 4 साल से सक्रिय था। मुठभेड़ कल शुरू हुई थी, जिसमें बताया गया था कि लश्कर के एक टॉप कमांडर समेत 2 आतंकी घिरे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ था ताकि आतंकी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग न निकले। शोपिया के चक के सादिक खान इलाके में आतंकियों की मूवमेंट की सूचना के बाद इलाके की घेराबंदी की गई थी। सुरक्षा बलों ने घर घर तलाशी शुरू की तो छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच उन्होंने फायरिंग करते हुए सुरक्षा घेरा तोड़कर भागने की कोशिश की। उन्हें रोकने के लिए की गई जवाबी फायरिंग में मुठभेड़ शुरू हो गई। कुछ समय बाद ही सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में रविवार को एक 3 मंजिला इमारत अचानक भरा कर गिर गई, जिसमें बिल्डिंग में रहने वाले 4 से 5 लोग दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और लोगों की जिंदगियां बचाने में जुट गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय इलाके में बरसात हो रही थी। शाम तकरीबन 4:30 बजे अचानक जब इमारत से आवाज आने लगी तो इसमें रहने वाला एक शख्स सभी को आवाज लगाकर इमारत से बाहर आ गया और उसके बाहर आते ही इमारत भरा कर गिर गई और इमारत के मलबे में 4 से 5 लोग दब गए। सही संख्या है वो तो पूरे रबल को क्लियर करने के बाद ही सही स्थिति का पता चल पाएगा। एक उसमें से रेस्क्यू किए जा चुके हैं जो अस्पताल पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे की जानकारी करीब 3 घंटे बाद कंट्रोल रूम को मिली। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और एक युवक को सही सलामत बाहर निकाल लिया। पटना में करीब 1.5 घंटे तक हुई झमाझम बारिश में कई इलाके डूब गए, कई घरों में भी पानी भर गया है। इस पूरी खबर को अगले 1 मिनट की रिपोर्ट में समझाते हैं। रविवार को पटना एक बार फिर डूबने लगा। महज 1.5 घंटे की बारिश ने राजधानी को पानी कर दिया। कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां बारिश के पानी न डेरा ना डाला हो। पौष इलाका हो या फिर सामान्य, हर जगह पानी भर गया। आप डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास का नजारा देखिए। जब आवास डूबने लगा तो पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने की व्यवस्था की गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव का आवास तो फिर से पानी में डूब गया। अभी पिछले महीने भी बारिश में ऐसी ही तस्वीर आई थी। 1 महीने बाद फिर से वो तस्वीर उभर कर सामने आई है। बिहार विधानसभा परिसर का भी हाल कुछ ऐसा था। सड़कें पानी में डूब गई और पूरा कैंपस पानी से लबालब नजर आया। बीजेपी ऑफिस के पीछे का अदालतगंज इलाके का हाल तो इतना खराब नजर आया कि पूछिए मत। तस्वीरें देखकर ही समझ जाइएगा कि बारिश ने क्या कर दिया। एसके पुरी की गलियों में बारिश का पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। झारखंड में भी कई नदियों ने त्राहिमाम मचा रखा है। साहिबगंज में तो गंगा की चपेट में आए एक स्कूल भरा कर गिर पड़ा। झारखंड में कई नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें साहिबगंज के एक गांव की है, जहां गंगा इस कदर गुस्से में दिख रही है जैसे मानो पूरे गांव को ही अपनी चपेट में ले लेगी। गांव के एकमात्र सरकारी स्कूल को गंगा ने लील लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर ताश के पत्तों की तरह स्कूल भरा कर गंगा में समा गया। गंगा के तेज कटाव से इस गांव में रहने वाले 130 परिवार इन दिनों बेघर हो गए हैं। लातेहर में एक बड़ा हादसा टल गया। मनिका के मैला नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो जाने से नदी पार कर रहा एक ट्रैक्टर बह गया। वहीं ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे जान हथेली पर लेकर ट्रैक्टर चालक नदी को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे ट्रैक्टर अनियंत्रित हो जाता है और पानी के वेग के साथ बह जाता है। आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश में है। विपक्ष की ओर से दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में कोरोना और महंगाई के मुद्दे के साथ साथ किसानों के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। सर्वदलीय बैठक में भी विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। आज सभी विपक्षी दल कृषि बिल और किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। विपक्ष की ओर से दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा।
वहीं कोरोना को लेकर भी विपक्ष की जबरदस्त मोर्चाबंदी है। 6 महीने हो गए किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, 500 किसान शहीद हो गए, 13 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इसका हल निकलना चाहिए। हालांकि सरकार सभी मुद्दों पर सार्थक और शांतिपूर्ण चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने भी सभी सांसदों से अपील की है कि वो सदन की गरिमा का ख्याल रखें। इस सत्र में कुल 31 बिजनेस होंगे, जिनमें 23 बिल हैं, 2 फाइनेंस बिल होंगे, जबकि 6 अध्यादेश लाकर उन पर बहस होगी। आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सदन के अंदर और बाहर किसानों के मुद्दे पर हंगामा तय है। किसान पहले से ही 22 जुलाई को संसद के घेराव का ऐलान कर चुके हैं। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होगी, लेकिन आंदोलनकारी किसान पहले से ही 22 जुलाई को संसद के घेराव का ऐलान कर चुके हैं। किसानों के ऐलान के चलते दिल्ली पुलिस इस बार ज्यादा सतर्क है और इसी की वजह से किसान नेताओं के साथ सत्र शुरू होने से ठीक पहले एक मीटिंग की। दिल्ली पुलिस ने इसके पीछे कोरोना गाइडलाइंस का हवाला दिया, लेकिन किसानों की तरफ से कुछ खास आश्वासन नहीं मिला। प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। वो 200 लोगों के साथ संसद के पास प्रदर्शन करना चाहते हैं। किसानों ने दिल्ली पुलिस को इस बार भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का भरोसा दिलाया है। हालांकि 26 जनवरी की भारी हिंसा को झेल चुकी दिल्ली पुलिस इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती, इसलिए नई दिल्ली में आने वाले 7 मेट्रो स्टेशन को अभी से अलर्ट पर रखा गया है। ये मेट्रो स्टेशन जरूरत पड़ने पर कभी भी बंद कराए जा सकते हैं। इसके अलावा संसद के घेराव के ऐलान के बीच और 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए लाल किला की सुरक्षा का जायजा लिया और किसी भी तरह की हिंसा से निपटने के लिए एंटी रॉयड ड्रिल किया। ये जश्न है पंजाब के नए कांग्रेस अध्यक्ष का। ये जश्न है पार्टी में मची घमासान के अंत का। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई दिनों से चल रही अंदरूनी कलह का रविवार को अंत हो गया। ये रविवार नवजोत सिंह सिद्धू के लिए सुपर संडे साबित हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के नए अध्यक्ष बना दिए गए। पार्टी की ओर से मिली नई जिम्मेदारी की शुरुआत उन्होंने गुरुद्वारे में माथा टेक कर की, लेकिन अक्सर मीडिया से बात करने वाले सिद्धू इस खास मौके पर बिना कुछ बोले ही निकल गए, जबकि उनके समर्थकों ने पटियाला से अमृतसर तक जश्न का समा बांध दिया। ढोल बजाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई। कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष तब बनाया है जब अगले साल वहां विधानसभा चुनाव होना है। उनकी ये नियुक्ति कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ लंबे टकराव के बाद हुई है। इसके लिए सिद्धू ने गांधी परिवार के सामने बार बार जोर लगा रहे थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने खुद ड्रग्स के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इस पूरी खबर को 1 मिनट में देखिए। यह तस्वीर आपको चौंकाएगी, क्योंकि रोड रोलर चला रहे व्यक्ति असम के मुख्यमंत्री हैं। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जब्त किए ड्रग्स को नष्ट कर रहे थे। रविवार को उन्होंने खुद नगाम में जब्त हुई ड्रग्स में रोड रोलर चलाया। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने होजई में ड्रग को जलाया भी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि असम में ड्रग का अंतिम संस्कार। होजई में 353.62 ग्राम हेरोइन, 736.73 किलोग्राम गांजा और 45,843 नशे की गोलियां नष्ट की गई। पिछले 2 दिनों में लगभग 163 करोड़ रुपए का ड्रग नष्ट किया गया है और पूर्वोत्तर से ड्रग की समस्या को खत्म करने के लिए वो मणिपुर और मिजोरम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य में ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में फिल्म उड़ता पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि उड़ता पंजाब की तरह असम भी उड़ता असम बनने की राह पर था। मशहूर शायर मुनव्वर राणा एक के बाद एक विवादास्पद बयान देते जा रहे हैं। अब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण बिल पर निशाना साधा है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने ऐलान किया है, अगर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर फिर से उत्तर प्रदेश में आ गई तो हम उत्तर प्रदेश से चले जाएंगे। मुनव्वर राणा यही नहीं रुके। रायबरेली में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण बिल का भी मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज्यादा बच्चे इसलिए जरूरी हैं क्योंकि कुछ एनकाउंटर में मार दिए जाते हैं, कुछ कोरोना में मार दिए जाते हैं। लखनऊ में यूपी एटीएस द्वारा पकड़े गए अलकायदा के आतंकियों के मसले पर उनका कहना है कि पुलिस ने टेररिस्ट नहीं कुकर बम पकड़ा है। मासूमों को फंसाया जा रहा है, घर से कुकर उठाकर बम बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा अगर मुनव्वर के यूपी में रहने की शर्त 2022 भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं बनना है तो उन्हें बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में रहने की शर्त
2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनना है तो आपको अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.